हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिशा भारद्वाज, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज का टॉपिक है पैरालिसिस के ऊपर। जो जिनके भी घर में कोई पैरालिसिस का पेशेंट होता है, जिनको फालिश हुई होती है, तो उसके ऊपर ये टॉपिक है कि आपको कैसे अपने घर में जो जिसको भी पैरालिसिस का अटैक आया हुआ होता है उनका ध्यान कैसे रखें। देखिए, जो पैरालिसिस का पेशेंट होता है वो मेंटली और फिज़िकली बहुत वीक हो चुका होता है, क्योंकि उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं और उनको ऐसा फील होता है कि अब तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो बस लाइफ ख़त्म है, क्योंकि हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। हम कोई चीज़ वो बोल भी नहीं सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो किसी पर डिपेंड हो गए हैं। तो उनको डिपेंड ना रहें वो, तो ऐसा फील ना हो उनको। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पोता हो, चाहे पोती हो, कोई भी हो, तो उनको कभी भी ऐसा फील ना कराएं कि वो अकेले हैं। अब अकेले नहीं हैं तो ऐसा फील कराने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बताती हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, जो जो फॉलो करनी है आपको। देखिए, मेडिसिन तो उनकी चलती ही रहेगी, मेडिसिन उनको ठीक करेगी, बट और फिजियोथेरेपी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फिज़िकल एक्सरसाइजेज एंड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन तो उनकी चलती ही हैं, बट उनका प्रॉपर ध्यान रखना उनके घर वालों को ही देना होता है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए, जो मेंटली जो उनके ऊपर वो लोग जो सोचते हैं कि अब हमारे तो कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ ऐसी ही हो गई है कि हम अब कुछ काम नहीं कर सकते हैं पहले की तरह, अब हम बेड पर ही पड़े रहते हैं, हमें कोई उठाने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो उनको ये फीलिंग होती है कि हम अब बोझ बन चुके हैं उनके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। तो ऐसा फील बिल्कुल ना हो। तो उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाना उनके साथ बैठकर खाइए, जिससे उनको भी खुशी होगी, तो कि हमारा बेटा है, बेटी या जो भी हैं, तो वो हमारे साथ खाना खा रहे हैं, तो उनके साथ खाना खाइए। उनके कानों में ईयरबड लगाइए, उनको जो भी अच्छा लगता है, कोई फिल्म हो गई या कोई उनको भजन हो गया या महाभारत रामायण, जो भी उनको अच्छा लगता हो, या फिर पुराने गाने। तो उससे क्या होता है, म्यूज़िक तो मेंटली जो मेंटल हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होने में उसमें मदद मिलती है। कोई भी भजन हो या पुराने गाने हो, वो आप लगा सकते, आप लगा सकते हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। खाना खाइए, म्यूज़िक सुनाइए उन्हें, म्यूज़िक सुनिए, उनसे बातें करिए, और हाइजीन का ध्यान रखिए। उनके नेल्स बहुत हार्ड या बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हों तो उनको कट करिए, एक गुनगुने पानी में उनके हाथ डालिए, फिर उनका जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं नेल्स, तो उसके बाद उनके नेल्स कट करिए, उनके पैरों के नेल कट करिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। उनके कपड़े भी साफ़ होने चाहिए। अगर आप साफ़ रहते हो तो आपको भी अच्छा फील होता है। तो किसी भी मरीज़ को ये मत एहसास दिलाइए कि वो बीमार है, वो पैरालिसिस हो गया उसे, तो अब कुछ भी नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि उनको चम्पी करना, उनकी हेयर मसाज करना, उनकी हेयर ऑयलिंग करना, उनकी अगर वो आपकी मदर है तो उनकी चोटी बनाना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान तो आप रख सकते हैं। तो काम करना इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई लिखाई भी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना भी इम्पॉर्टेंट है। बट फैमिली जो होती है वो एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो आप जो फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में रखिए कि वो आपकी पहले ही है, बाद में काम तो आप करते ही रहेंगे। जो उनको ये एहसास नहीं होगा, उनको एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि आप उनके साथ नहीं हैं। तो उनको ये फील कभी मत होने दीजिए कि वो अकेले हैं या वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो वॉक करने के लिए जा रहे हो तो आप भी उनके साथ वॉक करिए। अगर वो उनका उठने का मन है तो उनके साथ उठिए, क्योंकि उनको गिरने का डर रहता है। अगर वो वॉशरूम जा रहे हैं फ्रेश होने, तो तभी आप उनके साथ खड़े रहो। इसमें कभी भी झिझकने वाली बात, इरिटेट होने वाली या फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज पेशेंट को पता होता है, तो उनको फील होता है कि वो कैसे हैं और वो उनको कैसा फील हो रहा है, वो आपको बता नहीं सकते हैं। तो आप उनको रियलाइज़ कराइए कि नहीं, अभी आप ठीक हो। आप खुश रखिए उनको, जोक करिए, जोक मारिए, कॉमेडी करिए, कॉमेडी सीरियल देखिए, कुछ भी देखिए, आप उनके साथ बैठो, टीवी देखो, सब करो जैसा नॉर्मल होता है, सब कुछ करिए। तो वो जल्दी ठीक होंगे और जल्दी ही वो रिकवर की स्टेज है वो जल्दी ही जल्दी ठीक होगी।
तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी उनको ठीक होने में। तो इन छोटी छोटी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया, इनमें से अगर आप थोड़ा सा भी कर दो तो बहुत है उनके लिए। तो कभी भी ये मत सोचिए कि वो एक बोझ है आप पर, या उनको कभी रियलाइज़ मत करवाइए कि हम उनके ऊपर अब हम उनके ऊपर बोझ बन गए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे जब वो लोग आपके साथ थे, आपकी मदर हो चाहे फादर हो चाहे कोई भी हो, वो अगर आपके साथ थे, जब उनको ज़रूरत है आपकी तो आप उनके साथ ज़रूर रहिए। उनको खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, तो वो और अच्छे से रिएक्ट करेंगे। उनकी मेंटली भी ठीक होंगे, वो फिज़िकली भी ठीक होंगे वो जल्दी, और वो खुश भी रहेंगे। और वो जितना टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करोगे, जितना फैमिली के साथ रहेंगे आप, तो उतना आपको अच्छा लगेगा। आपको एक टाइम पे ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं करा। तो आप अगर थोड़ी भी सेवा करते हैं अपने पेरेंट्स की या किसी की भी, तो पेरेंट्स की सेवा आपको बहुत ऊपर तक लेके जाती है। तो आप तरक्की करते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हो। और एक पेरेंट्स का आशीर्वाद कभी भी ख़राब नहीं जाता है अपने बच्चों के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए उनका। और पैरालिसिस हो, चाहे पार्किंसन हो, चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, अगर आप उनके साथ हो, अगर फैमिली सपोर्ट है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में अपनी, किसी भी जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। तो चलिए, और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।